जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हे भक्तवत्सल, भक्त जनरंजन, कृपा सिंधु, कृपा निधान, अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, आपने बड़ी कृपा की। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय करते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, हरे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जैसे विभीषण जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी ने चलकर के दर्शन दिए हैं। ऐसे ही अपनी करुणा से कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ये अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, अपना कोई साधन नहीं, आपने कृपा करके ये मानव तन दिया है। हे नाथ, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। बहुत दिया आपने प्रभु, फिर भी साधन धामु विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटि मुख कही जात ने प्रभु के, एक एक उपकार। हे हरे, आपने बड़ी दया की, जो आपने देवताओं से भी दुर्लभ इस मनुष्य शरीर को, जो सभी साधनों का धाम है, कृपा पूर्वक दे दिया। हे प्रभु, यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता है, फिर भी नाथ मैं कुछ और मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके प्रदान करें। कोटिहु मुख कही जात ने प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे नाथ, मैं आपसे कुछ और मांगता हूँ, क्योंकि मेरा मन रूपी मत्स्य विषय रूपी जल में एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। हे नाथ, बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है इस मन रूपी मत्स्य को पकड़ने के लिए। हे राम जी, आप अपनी कृपा रूपी डोरी बनाइए और अपने चरण कमल के चिन्ह अंकुश को वंशी का कांटा बना करके नाथ से बनाइए। उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। लोग जैसे मछली उस चारे को देख करके उस कांटे में फंसती है, मेरे बस की बात प्रभु नहीं है जो मैं अपना मन आप पे लगा सकूं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ अपनी कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा इस जीव पर ये दया कीजिए। हे नाथ, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक।
ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो। क्या करें? बोले कृपा डोरी, कृपा की डोरी बनाइए, बंसी पद अंकुश, और अपनी बंसी जिससे मछली पकड़ने के लिए जो है उसमें कांटे में जो कांटा है उसको आपके चरण चिन्ह में जो अंकुश है उसमें वो कांटा लगा लीजिए, और कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारु। अपने आप प्रेम हमारी तरफ कीजिए प्रभु, आपके प्रेम में फंस कर के मैं, ऐसी मेरी मत कीजिए, ऐसी मेरी बुद्धि कीजिए, ऐसा मेरा स्वभाव बना दीजिए प्रभु, ऐसा मेरी कामना बना दीजिए प्रभु, जिससे मैं आपके प्रेम के अलावा कुछ न मांगूं। जैसे भरत भैया कहते हैं, यद्यपि तुलना तो कहाँ से दी जाएगी, उनकी वो तो अतुलनीय है, लेकिन कैसे मांगते हैं भरत भैया। जिस समय त्रिवेणी में आप पहुँचते हैं प्रयागराज में, यही मांगते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मन अर्थन काम रुचि, अब बोले गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, जलद जन्म भरी सूरत विसारूं, जाचत जाचक जल पपी पाहुन डारूं, चातक रटनी और रटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। हमारा आपसे प्रेम निरंतर बना रहे प्रभु, प्रेम के उस लोभ में फंस कर के मैं उस कांटे में फंस जाऊं, उस अंकुश रूपी कांटे में कृपा डोरी के द्वारा आप अपनी तरफ मुझे खींच लीजिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेगी हरऊ मेरो दुख, और कोई उपाय है नाथ नहीं। आप इसी प्रकार से मेरे सारे दुख हरण कर लीजिए हे दीन बंधु। यही विधि बेगी हरऊ मेरो दुख, और ये आपके लिए कौतुक है, आपका खेल हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। आपको कौतुक निधि कृपाल भगवाना है, आपको कौतुक बड़े अच्छे लगते, एक खेलिए हमारे साथ भी खेल लीजिए। यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, प्रभु तुम हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो, हरि तुम आपने बड़े उपकार किए, बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी करुणा की है, लेकिन इस मानव तन को पाकर के भी तो नाथ में भटक रहा हूँ। नाना प्रकार के विषयों ने मुझे बांध रखा है। हे प्रभु कृपा करो, दया करो। वैसे तो उपाय तो बहुत हैं, नाना प्रकार के वेद शास्त्रों ने उपाय बताए हैं। सभी देवता अपने अपने तरीके से कल्याण करने का दावा प्रस्तुत करते हैं। किस किस देवता के शरण में जाऊं प्रभु? अरे सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है प्रभु। मेरा दुख दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हे नाथ ये देवता भी तो बहुत से हैं, पर यह दिन किस किस का निहोरा करे, किस किस के शरण में जाए। हे प्रभु आप ही कृपा करो। एक ही साधे सब सजई, सब साधे सब जाई। इसलिए आपकी चरण शरण में ही देखो संत महात्मा बताते हैं, उपनिषदों ने भी यही बताया है, जीव का आनंद जो है उससे 100 गुना आनंद देवताओं का है।
और देवता जो हैं उनसे एक आनंद जो उनका है 100 गुना हम मनुष्यों के आनंद के बराबर, उससे 100 गुना आनंद इंद्र का है। और इंद्र के भी वो एक आनंद 100 गुना आनंद देवताओं के, जो देवता उनके प्रजा है, उससे बढ़कर के जो राजा हैं इन देवताओं के, उन इंद्र के आनंद के समान किसी का आनंद नहीं है, 100 गुना आनंद है। लेकिन वो एक आनंद जो देवताओं के 100 गुना आनंद के बराबर है, उस इंद्र के 100 गुना आनंद के बराबर इंद्र के वो प्रजापति का आनंद है। जो प्रजापति जैसे दक्ष प्रजापति बन गए थे, उस प्रजापति का आनंद है। और उस प्रजापति के एक आनंद इंद्र के 100 गुने आनंद के बराबर ब्रह्मा जी का आनंद है। और जो सबसे बड़ा आनंद बताया गया है, लेकिन ब्रह्मा जी भी उस क्षणिक जरा से परमात्मा के सीख के बराबर आनंद के द्वारा उस 100 गुने आनंद को प्राप्त करते हैं। हे परब्रह्म परमात्मा, संसार भर में जो भी परमानंद आनंद फैला हुआ है, वो आपके कड़मात्र आनंद से निकल करके ही फैला हुआ है। संपूर्ण पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप ही परम आनंद स्वरूप हैं, आप ही परमानंद स्वरूप है। सब में आनंद बांटने वाले आप ही हैं। आप ही जो सुख धाम बोले राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। क्योंकि आप राशि तो आप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। इसलिए प्रभु आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, यही बाध्यो सोई छोरे। आप ही अपनी कृपा रूपी डोरी के द्वारा इस जीव को बांध करके परमानंद से परिपूर्ण कीजिए। गोस्वामी जी महाराज बड़े दीन भाव से विनती करते हैं। इसी बात से हम भी प्रभु से विनती करते हैं। 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा कथा के रूप में की जाएगी। बोलो श्री राम जय जय।